जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान जो समय है ये कोविड-19 महामारी के संक्रमण का समय है और बड़ी शीघ्रता से यह महामारी जो है अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने पैर पसार रही है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे साथी, हमारे पड़ोसी, हमारे परिचित रिश्तेदार इस बीमारी से ग्रसित होकर के असमय ही हमें छोड़कर चले गए। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार अपने विभिन्न शासकीय चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में अपने कर्मचारियों के इलाज के लिए निःशुल्क सुविधा तो उपलब्ध करा ही रही है। इसके साथ साथ इस पत्र के माध्यम से जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश, ये भोपाल दिनांक 11 सितंबर 2020 का आदेश है। इस आदेश के तहत मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी से ग्रसित होने पर अशासकीय चिकित्सालयों में उपचार कराने की सुविधा भी प्रदान कर रही है तथा इस चिकित्सा व्यय की जो प्रतिपूर्ति है वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। तो आदेश चूँकि बड़ा है और इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के तहत हमको अपनी जिज्ञासाओं का समाधान मिल जाएगा। मैं आपको मुख्य बातें इसमें बता रहा हूँ। जो आदेश का प्रथम पृष्ठ है, इसमें ये लिखा गया है, मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभाग को, सभी संभाग आयुक्त को, सभी विभागाध्यक्ष और समस्त जिलाध्यक्ष शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच उपचार हेतु आपदा कोविड-19 महामारी संक्रमण के संबंध में उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश शासन के शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य जो आपदा कोविड-19 से संक्रमित होते हैं, मरीज इलाज हेतु मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के अशासकीय निजी चिकित्सालय जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत निजी चिकित्सालय में आंतरिक रोगी आईपीडी के रूप में जांच उपचार एवं दवाइयां जैसे कि टैबलेट, फेविपिराविर इंजेक्शन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, टोकेलिजुमेब आदि की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी। शासकीय सेवा कोविड-19 इलाज के चिकित्सा देयक अपने विभाग के माध्यम से जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्य प्रदेश के प्रति हस्ताक्षर कराने के उपरांत शासकीय सेवक के संबंधित विभाग द्वारा ऐसे चिकित्सा देयकों में नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह व्यवस्था आपदा कोविड-19 के मरीजों के उपचार के चिकित्सा देयकों पर लागू होगी, जिसका बिंदुवार पत्रक संलग्न प्रेषित। तो साथियों, इस पत्र के साथ में आप देख रहे हैं ये प्रतिलिपियां और ये कुछ प्रश्न हैं और इनके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो सभी शासकीय कर्मचारी और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के जांच और उपचार हेतु यह योजना है। और इसमें देखें आप, निःशुल्क उपचार आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो प्रदेश सरकार के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में, सभी शासकीय मेडिकल कॉलेज में और मध्य प्रदेश में भारत शासन द्वारा संचालित एम्स भोपाल तथा बीएमएचआरसी भोपाल, यानी इतने जो संस्थान हैं, चिकित्सा संस्थान, यहाँ पर निःशुल्क उपचार की सुविधा है। और जो 101 निजी चिकित्सालय हैं जहाँ पर हमको अपने उपचार की स्वतंत्रता दी गई है, ऐसे 101 जो निजी संस्थान हैं, इनकी जो सूची है ये अपने स्वास्थ्य विभाग की जो वेबसाइट है www.health.mp.gov.in, इस पर अपलोड है। इस पर जाकर के हम इन चिकित्सालयों की सूची देख सकते हैं। और ये जो चिकित्सालय हैं ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित चिकित्सालय हैं, जहाँ पर कि हम अपना उपचार कराने के उपरांत चिकित्सा देयक अपने विभाग अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे और सिविल सर्जन के प्रति हस्ताक्षर के उपरांत हमारा जो विभाग है वह विभाग इन चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति करेगा। तो क्या हमें इसके लिए अनुमति लेनी होगी? अगर हम शासकीय चिकित्सालयों में इलाज कराते हैं तो हमें कोई अनुमति की या रेफरल की आवश्यकता नहीं है। निजी चिकित्सालयों में रेफरल की प्रक्रिया क्या है? हाँ, अगर आप सीधे निजी चिकित्सालय में जाना चाहते हैं तो इसके लिए रेफरल की प्रक्रिया, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। निजी चिकित्सालयों में रेफरल की प्रक्रिया
राज्य के अंदर शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने के लिए रेफरल हेतु जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा रेफरल किया जाएगा। मतलब आप सीधे निजी चिकित्सालयों में ना जाकर के मेडिकल बोर्ड से रेफरल बनवा करके ही निजी चिकित्सालय में उपचार हेतु जाएंगे। और मेडिकल बोर्ड जो है केवल उन्हीं जांच या उपचार की सुविधाएं हेतु रेफरल करेगा जो जिला चिकित्सालय या शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं होगी। मतलब ऐसी चिकित्सा सुविधा जो जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं है या शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में नहीं है, उनके लिए ही मेडिकल बोर्ड रेफरल कर पाएंगे। और उपचार कराने के बाद 6 माह के फॉलोअप का जो खर्च है उसकी भी प्रतिपूर्ति हम शासन से प्राप्त कर सकते हैं। 6 माह की अवधि इसके लिए निर्धारित की गई है। तो साथियों, ये विस्तृत आदेश है और इसमें 1 से लेकर के 16 बिंदु हैं जिनमें हमारी जो सभी जिज्ञासाएं हैं, इन जिज्ञासाओं का समाधान इसमें किया गया है। जिसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आईपीडी मतलब अगर आप ओपीडी के रूप में इलाज कराते हैं तो आपको इन चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति नहीं होगी। अर्थात इन निजी चिकित्सालयों में आपको भर्ती होकर के यानी एडमिट होकर के अगर आप अपना उपचार कराते हैं तब ही इन चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। साथ ही इसमें एक बिंदु यह भी है कि केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जो वार्ड या रूम का जो किराया है वह 100% प्रदान किया जाएगा और अन्य सभी कर्मचारियों को 50% प्रदान किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जैसे ऑक्सीजन का खर्च है, इंजेक्शन दवाइयों का खर्च है या अगर रक्तदान किया गया है, ब्लड चढ़ाया गया है, तो इस सब का जो खर्च है उसकी 100% प्रतिपूर्ति अपने विभाग द्वारा की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पत्र है ये अपर संचालक MR संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश का ये पत्र है। हालांकि ये पत्र पुराना है लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि हमारे साथियों की जानकारी में था या नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित नहीं हो पाए। और वर्तमान में चूँकि हमारे बहुत सारे साथी उचित चिकित्सा के अभाव में कहें या अस्पतालों में बेड ना मिलने के कारण, चिकित्सा सुविधाएं ना मिलने के कारण, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण असमय हमसे दूर चले गए, काल कवलित हो गए। तो ऐसी परिस्थितियों में हम अपना उपचार निजी चिकित्सालयों में भी करा सकते हैं। इसके लिए यह पत्र बहुत ही उपयोगी है। हम अपने सभी देयकों को, सभी अस्पताल के सभी बिलों को सुरक्षित रखें और उपचार कराने के उपरांत अपने विभाग अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे और सिविल सर्जन के अनुमोदन के उपरांत उसका भुगतान किया जाएगा। तो साथियों, आज का यह वीडियो मुझे लगता है कि हमारे सभी साथियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसे अपने साथियों से भी शेयर करें। और यह जो पूरा पत्र है, इस पत्र को हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे देंगे, जहां से आप इसको डाउनलोड करके और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग करें और शासन द्वारा दी गई इस सुविधा का लाभ उठावें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह जानकारी प्रदान करने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। अपने आगामी वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।